हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अमृता राइट एंड शेफ एंड बियॉन्ड, जहां आज मैं आपको दिखाऊंगी एक बहुत ही आसान तरीका क्लासिक मैक एंड चीज बनाने का। लोगों को मैक एंड चीज बहुत पसंद होता है, लेकिन somehow लगता है कि भाई घर में तो बना ही नहीं सकते, लेकिन जहाँ मैं हूँ वहाँ सब कुछ पॉसिबल है, राइट? चलिए मैक एंड चीज बनाने के लिए ना आइडियली अगर आप ये मैकरोनी पास्ता यूज करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, वरना आप शेल पास्ता भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो हम अमेजिंग चीज सॉस बना रहे हैं इसके साथ, वो पास्ता के अंदर तक जाना चाहिए ताकि हर बाइट में वो क्रीमीनेस आए। तो यहाँ मैंने पानी को उबालने के लिए पहले से ही रखा हुआ है। पास्ता उबालते समय एक बहुत इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना होता है कि जो पानी है ना वो अच्छा खासा सॉल्टी होना चाहिए, तभी वो सॉल्टीनेस हमारे पास्ता में एब्जॉर्ब होता है। क्योंकि देखिए पानी तो हम ड्रेन आउट कर देते हैं, इनफैक्ट ये मैंने कई अपने वीडियोस में बताया है, समझाया है, पर हर बार आपको समझाऊंगी जब तक ये बात आपके जहन में ना बैठ जाए। चलिए ढेर सारा नमक डाल देंगे पानी में। जैसे पानी में विगरस बॉईल आना शुरू हो जाए, इसमें हम डाल देंगे मैकरोनी। तो चलिए डाल देते हैं, हल्का सा इसे स्टर कर देंगे एंड थोड़ा सा इसमें तेल डालेंगे। तो अब मैं इस पॉट को आगे कर देती हूँ एंड यहाँ पे मैं चीज सॉस स्टार्ट कर दूंगी। अब आते हैं सॉस पे, जो हमारे मैक एंड चीज की जान है। लेकिन जो क्लासिक मैक एंड चीज है ना, उसकी शुरुआत आइडियली एक बेशमेल सॉस यानी कि व्हाइट सॉस से होनी चाहिए, फिर उसमें जाना चाहिए चीज एंड फिर इस चीजी सॉस में हमारा बॉइल्ड मैकरोनी जाएगा और एंड में ये बेक होगा। वाह, इसे ना खाने में जितना मजा आता है उतना ही बनाने में भी मजा आता है। एंड यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एज वी गो। तो यहाँ जो पैन मैंने रखा है, इसके सबसे पहले मैं डालूंगी बटर। बटर को हम थोड़ा मेल्ट होने देंगे, उसका जो फोमीनेस है उसे रिड्यूस होने देंगे और फिर उसमें हम डालेंगे मैदा। ध्यान रखिएगा कि बटर ब्राउन नहीं होना चाहिए, बिकॉज व्हाइट सॉस हम बना रहे हैं, ब्राउन सॉस नहीं। ओके, तो चलिए अब इसमें मैं डालूंगी मैदा। इस मैदे को हम बटर के साथ पका देंगे। साथ साथ में मैकरोनी पे भी ध्यान रखिए, हमें मैकरोनी को पूरी तरह से नहीं पकाना है। दिस इज डन। तो चलिए पहले तो मैं ये मैकरोनी को ड्रेन कर लेती हूँ, वरना ओवरकुक हो गया तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। याद रखिएगा कि मैकरोनी सॉस में जाने के बाद भी थोड़ा पकेगा। सो लेट्स टेक दिस आउट फर्स्ट। नाइस। अब ये जो पास्ता वाटर है उसे भी हमें संभाल के रखना है। थोड़ा सा तेल हम इसके ऊपर डाल देंगे, इससे क्या होगा, मैकरोनी एक दूसरे के साथ चिपकेगा। परफेक्ट। ये अबाउट 60 to 70% ही कुक होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, वरना लाइक आई वार्न्ड यू ओवर कुक हो जाएगा पास्ता और मजा नहीं आएगा। चलिए वापस सॉस पे आ जाते हैं। अब इसमें मैं डालूंगी दूध, लेकिन उसके पहले मुझे एक दो इंग्रेडिएंट्स डालने हैं सॉस को एक्साइटिंग, क्रीमी और थोड़ा येलो बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे थोड़े से मस्टर्ड सॉस के साथ। देयर यू गो। फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा कायन। आपके पास अगर नहीं है तो आप हल्का सा रेड चिली पाउडर डाल सकते हैं, सब ब्लैक पेपर, थोड़ा सा नटमेग यानी कि जायफल पाउडर। अब इन्हें हम मिक्स कर देंगे और धीरे धीरे अब दूध डालना शुरू करेंगे। तो पहले थोड़ा दूध डालिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर धीरे धीरे आप और दूध डाल दीजिए। नाइस। अब इस पॉइंट में हम यूज करेंगे एक विस्क, ताकि हमारा जो सॉस है वो हल्का सा भी लंपी ना हो। व्हाइट सॉस हमारा तैयार है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। लुक एट दिस, नाइस एंड क्रीमी एंड इतना पतला उसका आप कंसिस्टेंसी रखिए, बिकॉज जब इसमें चीजेस जाएंगे तो वो और भी थिक होगा। करेक्ट। अब चीजेस की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्लासिक मैक एंड चीज में
3 टाइप ऑफ चीजेस आइडियली जाने चाहिए। एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो हमारे सॉस को फ्लेवरफुल बनाए, टेस्टी बनाए। दूसरी होनी चाहिए मेल्टिंग चीज जो हमारे सॉस को थोड़ा स्ट्रिंगी, थोड़ा स्ट्रेची बनाए। एंड फाइनली जो आप चीज डालेंगे ना, उससे अगर आइडियली आप क्रस्ट बना सके, समथिंग जो आप ऊपर डाल सके बिफोर बेकिंग, तो वो परफेक्ट होगा। एंड इन माई माइंड पार्मेजान इज द बेस्ट जॉब एट दैट। तो आज जो मैं चीजेस यहाँ यूज कर रही हूँ, एक तो पार्मेजान हो गया टॉपिंग के लिए, फिर एक मोज़रेला चीज फॉर दैट स्ट्रिंगीनेस, एंड फाइनली मैं चेडर चीज यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास चेडर चीज नहीं है तो आप रेगुलर प्रोसेस चीज भी यूज कर सकते हैं। चलिए तो एक एक करके मैं ये चीजेस को ग्रेट कर लूंगी। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले विद चेडर चीज। एंड जब भी आप चीज ग्रेट करें, एटलीस्ट द फर्स्ट 2 चीज विच इज चेडर एंड मोज़रेला, उन्हें आप ग्रेटर के मोटे भाग से ही उसे ग्रेट कीजिए, बिकॉज यू वांट दैट नाइस थिकनेस एंड दैट रिचनेस टू बी इम्पार्टेड इन द चीज सॉस। नाइस शार्प चेडर बहुत अच्छा फ्लेवर देगा हमारे सॉस को। नाउ मूविंग ऑन टू द मोज़रेला, उसे भी हम ग्रेट कर लेंगे और इसी के ऊपर ग्रेट कर लेंगे, बिकॉज दोनों जाएगा हमारे सॉस के अंदर। चलिए फिलहाल के लिए हम ये 2 चीजेस को सॉस में डालेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, जब मैं ये चीजेस को डालूंगी सॉस में, तो जो सॉस है वो बबलिंग और एकदम उबलता हुआ हॉट नहीं होना चाहिए। तो मैंने फ्लेम बंद कर दिया है, तो जब चीज मेल्ट होता है ना, वी हैव टू अलाउ इट टू स्लोली मेल्ट इनटू दिस सॉस, वरना क्या होगा ना, एक साथ जुड़ जाएंगे सारे चीजेस एंड वो क्लम्पी कर देगा हमारे सॉस को, एंड यू डेफिनेटली डोंट वांट दैट, राइट। चलिए तो डालते हैं इसे हमारे सॉस के अंदर। अब धीरे धीरे इसे मैं अंदर स्टर कर रही हूँ, और ये थोड़ा सा जो चीज यहाँ बच गया है उसे भी हम कतई वेस्ट नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स चीज की क्वांटिटी इज अ वेरी पर्सनल चॉइस, आप कम ज्यादा कर सकते हैं द वे यू लाइक, बट मैक एंड चीज में थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज पड़ता ही है। अच्छा, एक बात आपने नोटिस की, अभी तक मैंने नमक नहीं डाला। दैट्स बिकॉज चीज़ में भी नमक होता है, और जब हमने पास्ता उबाला उसमें भी हमने काफ़ी नमक डाला। तो यूजुअली मैं क्या करती हूँ ना, नमक राइट इन द एंड डालती हूँ। पास्ता डालने के बाद, सॉस के साथ उसे अच्छे से मिलाने के बाद मैं टेस्ट करती हूँ। अगर मुझे लगे कि थोड़ी और नमक की गुंजाइश है, तब उसे मैं डालती हूँ। ठीक है, तो वी आर गोना डू एग्जैक्टली दैट। चलिए आपको दिखाती हूँ किस तरह से चीज स्लोली मेल्ट कर रहा है, एंड जो थोड़े पीसेस रह गए, उसके श्रेड्स रह गए, वो जब अवन में जाएंगे ना तो वो भी मेल्ट हो जाएंगे। बट आवर सॉस इज लुकिंग नाइस एंड स्मूथ एंड सिल्की। ये साइन है एक परफेक्ट चीज सॉस की। चलिए अब इसमें हम डाल देंगे हमारा बॉइल्ड मैकरोनी। अब देखिए, जो पास्ता का पानी था वो मैंने अलग से रखा हुआ है, बिकॉज नीचे अगर पानी टच करता रहेगा ना पास्ता को, तो वो भी उसे पकाएगा और सॉगी करेगा, which you don't want. Second thing, I want to show you कि मेरे पास्ता कैसे लग रहे हैं। ये मैकरोनी चिपका नहीं है एक दूसरे के साथ, कितना अलग अलग है। ठीक है, अब इसे मैं डालूंगी हमारे ग्रीन सॉस में। चलिए अब इसे हम मिला लेते हैं। कितना क्रीमी, कितना अमेजिंग लग रहा है, isn't it? देखिए परफेक्ट ही अभी है, बाद में बेकिंग के बाद इसके ड्राई होने के चांसेस है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए दिस मैजिक वाटर यानी कि पास्ता वाटर, वो सॉल्टी भी है और उसे डालने से हमारा सॉस थोड़ा पतला भी होगा। तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि थोड़ा सा पास्ता वाटर आप इसमें डालें। प्लस जो पास्ता वाटर में मैकरोनी का स्टार्च है ना, वो जब हमारे सॉस में जाएगा, इट्स गोइंग टू मेक इट इवन मोर लशियस एंड क्रीमी। तो चलिए इसे डाल देते हैं। नाइस, अब बारी है टेस्टिंग की। अब ये जो पास्ता वाटर था, मैंने कहा ना सॉल्टी भी है, उसमें हमने कितना नमक डाला था, तो एट दिस पॉइंट परफेक्टली हमें पता चलेगा कि थोड़ी बहुत और नमक की जरूरत है कि नहीं। लेट्स टेस्ट इट। इस पॉइंट में भी आप खा सकते हैं,
कोई ज़रूरी नहीं है कि अंदर बेक करना है। अगर मैं शूट नहीं कर रही होती ना तो मैं तो अभी खा के खत्म करती। चलिए अब इसे डाल देते हैं बेकिंग के लिए। हियर इज माय बेकिंग डिश। चलिए अब क्या करना है, अब इस पे हमें ग्रेट करना है पार्मेजान चीज। ये भी सॉल्टी होता है, थोड़ा सा शार्प होता है इसका भी फ्लेवर, एंड एक अच्छा सा क्रस्ट ये ऊपर ये आया। कई लोग ना ब्रेड क्रम्स भी डाल देते हैं इसके ऊपर, पर आई फ्रैंकली प्रेफर ओनली चीज। अब मैंने अवन को प्री हीट करने के लिए रखा हुआ है 180 डिग्रीज। अब इसे हम बेकिंग के लिए रख देंगे फॉर अबाउट 15 to 20 मिनट्स। चलिए I tell you, this is indeed the mac and cheese of the day. इसे अवन से बाहर निकालने के बाद उसे सेटल होने के लिए कम से कम 5 से 10 मिनट देना होता है, ताकि जो बबलिंग सॉस है वो सेटल हो जाए एंड अच्छे से मैकरोनी को पकड़ दे। सो वी हैव टू वेट अ लिटिल व्हाइल एंड देन वी गोना टेक इट। तो मैं इसकी प्लेटिंग की तैयारी करती हूँ। आपको क्या करना है, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डेफिनेटली टू ऑल द पास्ता लवर्स, right? Please subscribe to Amrita Rachel Chef and Beyond. I'll see you very soon. Bye.